अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। पाकिस्तान पीनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान, हदूद ऑर्डिनेंस, ज़ैनब अलर्ट बिल, वुमेन प्रोटेक्शन बिल और शरई कानून हमारी रियासत के बनाए हुए ये वो कवानीन है नाजरीन कि जो इसमत दरी, ज़िना बिल जबर और जिस्मानी हवानियत के खिलाफ मुकदमात की सुनवाई और सजाओं का तयन करते हैं। इन तमाम तर हदूद और कवानीन के बावजूद ना तो आज हमारे बच्चे महफूज हैं, ना माँ ना बहन। इन घिनौने वाकयात में हम भुखलाए जरूर मगर संभले नहीं। ज़ैनब रेप केस एक मिसाल है हमारे पास, जहां जज्बात का अलाव इतना भड़का कि हमने सरेआम उस हैवान पर आम फांसी के फतवे लगाए, लाश को गली के कस्बों में लटकाने के मुतालबे किए और यूं लगा कि सीने पर हाथ मारकर मुल्क की बच्चियों की हिफाजत का जिम्मा लेने वाले कुछ बदल कर ही दिखाएंगे अब। मगर रियासत के तमाम कवानीन नाजरीन इस घिनौने जुर्म का बाल भी भीगा नहीं कर सके। मोटरवे पर होने वाले रेप मुकदमे का मरकजी मुलजिम आबिद अली के क्रिमिनल रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो 8 मुकदमे अल्हम्दुलिल्लाह पहली दर्ज हैं। 2 मरतबा ज़िना बिल जबर, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी की दिफात सब लगाई गई हैं, मगर ये मुजरिम आज़ाद था, हमारे दरमियान था और तीसरी बार ज़िना बिल जबर करने में कामयाब हुआ। ये हमारा निज़ाम है जहां 11 करोड़ आबादी के पंजाब में कुल 717 थाने हैं और इन थानों की जरूरत तकरीबन 8.6 अरब रुपए की है। बजट में इन थानों के लिए जरूरत की इस रकम की निस्फ रकम रखी जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए 25 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं और अगर सालाना 5 लाख मुकदमे दर्ज हों तो डू द मैथ, गोया फी केस जो है वो 525 रुपए इन्वेस्टिगेशन की मद में रखे जाते हैं। जाए वकुआ का जायजा लेना, डीएनए के टेस्ट कराना, उसके अपने खर्चे, जाए वारदात की जियो फेंसिंग, तमाम तरह अखराजात 525 रुपए में पूरे किए जाते हैं इफ यू डू द कैलकुलेशन। और दूसरी एक्शन हम ये देखते हैं कि तफ्तीशी अफसर के पास ये ऑप्शन होती है कि या तो वो अपनी जेब से ये तफ्तीश जारी रखे या फिर रेप विक्टिम से रुजू करे कि वो फाइनेंस करें। और अगर कोई गरीब थाने तक पहुंच भी जाए तो मुकदमा वसाइल ना होने की वजह से बंद हो जाता है। और नए पाकिस्तान में तो जहन में रखिए कि 2019-20 के बजट में ये मद 11% से कम करके महज 4% कर दी गई है। और सोने पे सुहागा ये हमारे रवैये हैं। पहले पहल हमने जिम्मेदारी मोटरवे पे डाल दी, फिर जिम्मेदार पंजाब पुलिस को ठहरा दिया गया। 2:01 पे आपको याद हो तो खातून ने कॉल की जिसे FWO की जानिब से डाइवर्ट किया गया और डॉल्फिन फोर्स के मुताबिक उन्हें 2:49 पर कॉल की गई और वो 4 मिनट में मौका वारदात पर पहुंचे, जबकि लवाहिकीन का ये कहना है कि 4 बजे तक वहां कोई नहीं आया था। सो यहां बयानात में भी तजाद है। फिर बगैर किसी तस्दीक हमने मुलजिम बकारुल हसन को नामजद कर दिया, उसकी तस्वीर पूरे मुल्क के अंदर फैला दी, हर टेलीविजन के ऊपर चलवा दी, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर उसके नाम लिए, तस्वीरें बांटी, मुबारकबादें वसूल की बाद में और इसे मुजरिम डिक्लेयर कर दिया। इस मुजरिम ने खुद को पेश करके सेहत जुर्म से इनकार किया और हकाइक में तजाद दर हकीकत सानेहा ये। बहरहाल ये तो अभी अपनी जगह एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम पूछेंगे कि अब भी जो सामने आया है शफकत, उसने किसके सामने अपनी कन्फेशन दी है, मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस के सामने? और व्हाई दिस मैटर्स वी विल टेल यू टुडे। नाज़रीन ये जहन पे रखें कि मुल्क की सबसे बड़ी शाहराह पर सिर्फ एक औरत का ज़िना बिल जबर नहीं हुआ। ये जबर हर उस औरत के साथ हुआ है जिसको एक तवील जद्दोजहद के बाद घर से निकलकर आला तालीम हासिल करने का मौका मिला, जो एक छोटे से कस्बे से निकलकर अपना करियर बनाने के लिए निकली थी, या जो पढ़ने के लिए बाहर निकली, या जिसे जुर्रत कर ली कि मैं अपने खानदान को पाल लूंगी। ये जबर उस माँ के साथ भी हुआ है कि जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ढाबा लगाने गली में आई बैठी है। ये सबके साथ हुआ है। सो आज हम सिस्टम की बात करेंगे और उस सिस्टम की बात करेंगे कि जिसके ऊपर कोई कमिट नहीं करता, सिर्फ टॉक्सिक रेट में मिलता रहता है या क्रेडिट लेने के लिए तरस रहे होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस। मेंटालिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द पॉलिटिशियंस, मुआशरे के अंदर ये पनपती सोच, इसमें कब तब्दीली आएगी, इस्लाह इधर से कब शुरू होगी? आज इन्हीं इश्यूज के ऊपर बात करेंगे और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी ग्रेज एनाटमी के। और क्यों दिखाऊंगी आपको बताने के लिए कि इवन दो CCPO जो कहते हैं, फ्रांस की मिसाल देते हैं, ऐसा है नहीं, इतना सिंपल नहीं है। फ्रांस में, अमेरिका में हर जगह रेप हो रहा है और ज़हनियत जो है उधर भी बहुत गुंजाइश है तब्दील करने की और किस तरह वो एड्रेस करते हैं इन इशूज को। मगर एटलीस्ट दे आर विलिंग टू लर्न, एटलीस्ट दे आर ओपन टू द फैक्ट कि अगर कोई इंसेंसिटिव होगा या गलत काम करेगा तो उसको हटा भी दिया जाएगा। मगर नो, नॉट हियर। लोगों के गम गुस्से के बावजूद हम दिल से जोड़े बैठे हैं CCPO को, इसको नहीं जाने देंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको एक फ्रेंच खातून से भी मिलाऊंगी क्योंकि CCPO साहब इतना पसंद करते हैं फ्रांस को। सो वी विल मीट अ फ्रेंच पाकिस्तानी टुडे
who has been in our country for the last 24 years, working on the rights of women and children. Stay with us on News Eye. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. आप सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए ऑफ कोर्स वैलेरी खान साहिबा को मैंने दावत दी है, बट बिलखसूस सीसीपीओ साहब के लिए, बिकॉज वो इतने एनामर्ड हैं फ्रांस से. तो एक फ्रेंच पाकिस्तानी हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज में. 24 साल से पाकिस्तान में मुकीम हैं. इधर खवातीन और बच्चों के को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए जो है वो पेश रहती हैं, स्पेशलिस्ट हैं. अपना इदारे को भी हेड करती हैं चेयरपर्सन. हमारे साथ मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑन लॉ एंड जस्टिस मलिका बुखारी साहिबा. अगेन a very vocal voice, a very sane voice in the government today. And last but never the least, ज़्यादती की शिकार ख़वातीन में से मुख्तारा माई कौन नहीं जानता. इस सिस्टम के खिलाफ मज़ामत का एक बड़ा इस्तारा है ये. आपको याद होगा नाजरीन कि मुजफ्फरगढ़ की पंचायत के हुक्म पर मुख्तारा माई को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था. और मुख्तारा बीबी का कसूर ये था कि उसके भाई के बलोच कबीले की किसी लड़की से ताल्लुकात थे, और इन ताल्लुकात की सज़ा मुख्तारा बीबी को अदा करनी पड़ गई. 17 से 18 साल गुजर चुके हैं डेरा गाजी खान की इंसदाद दहशत गर्दी की उस वक्त की खसूसी अदालत से जो केस शुरू हुआ, वो आज तक जो है इंसाफ की मुतमन्नी है, इंसाफ की राह देख रही है. सो दिस इज द सिस्टम वी बिलोंग टू एंड वी विल टॉक अबाउट दिस सिस्टम टुडे. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वैलेरी, आपसे आगाज करूंगी. हमारे अथॉरिटीज और बिलखसूस सीसीपीओ उमर शेख साहब बहुत एनामर्ड हैं फ्रांस से, और आप फ्रांस से ताल्लुक रखती हैं. तो फ्रांस में रेप नहीं होता किसी औरत का? ज़बरदस्ती अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हर मुल्क में हो रहा है, और फ्रांस में भी हो रहा है. और ये भी ना हो कि फ्रांस बिल्कुल सेफ है, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बुनियादी हकूक़ है पाकिस्तान में और फ्रांस में कि हम लोग ख़वातीन फ्रीली मूव कर सकते हैं और कि हिफाजत हो. उधर आपको कोई नहीं कहता कि रात को 12:30 या 1-1:30 बजे ना निकलो घर से, या बच्चों के साथ ना निकलो, या आदमी साथ हो तो जरूरी है? देखिए, आई गेस कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन फिर भी ये चैलेंजेस भी है ना, पैट्रियार्की या मर्दानी की चीज है कि आप मर्दों के बगैर ये चीज नहीं कर सकते. सो जेंडर इनसेंसिटिविटी उधर है बिल्कुल हर जगह पे. और अगर उधर आपको कोई अथॉरिटी या कोई पुलिस का अफसर कोई कहे कि ये तुम गलत टाइम पे निकली थी, तो वो वुड यू रिमेन ऑन हिज पोस्ट, या उसको हटा दिया जाता है, या उसको इस्तीफा देना पड़ता है? मेरा ख्याल है इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं दे सकेगा ना. ये नहीं है, लेकिन कम से कम जवाब दे सकते हैं उनको सख्त, ये जरूर. लेकिन मैं आपको बताती हूँ ना, वो खवातीन के हकूक एक पूरा दुनिया का जिहाद है ना, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है. बिल्कुल बेहतरीन आपने बात बताई है. और क्योंकि वैलेरी साहिबा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, सीसीपीओ साहब की जनरल नॉलेज में आज इजाफा हुआ है कि फ्रांस में भी रेप होते हैं, और उधर भी बड़ा एक जिहाद है उधर इसको टैकल करना. अमेरिका की भी मिसाल आपको देती हूँ, क्योंकि नाज़रीन कोइंसिडेंटली इत्तेफाक ये हुआ कि मैं ग्रेज भी देख रही थी. अगर नेटफ्लिक्स पे आप लोग देखते हैं तो आप भी जानते होंगे कि एक बड़ा जबरदस्त शो है लीगल मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर. उधर ग्रेज एनाटॉमी के सीजन 15 एपिसोड 19वें एपिसोड के अंदर एबी नामी एक खातून जिससे जिना बिल जबर हुआ, उससे रेप हुआ, वो आती है हॉस्पिटल के अंदर. और ऑफ कोर्स हम समझते हैं बड़ी इमेंसिपेटेड सोसाइटी है, अमेरिका है, इधर तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होगी और बहुत मजबूत और तगड़ी होगी औरत, और उसको अपने हकूक का पता होगा, और उसका सपोर्ट सिस्टम भी बड़ा मजबूत होगा. मगर हम देखते क्या है कि वो औरत उतना ही बुखलाई हुई होती है, उतना ही डरी हुई और सहमी भी होती है, और उससे बोला नहीं जा रहा होता. इवन खवातीन डॉक्टर्स से वो एडमिट नहीं कर रही होती कि उसके ऊपर गुजरा क्या है. और फाइनली जब उसे बड़े मुलायम, हसास, नरमी के साथ बर्ताव करके, उससे प्यार करके, उसको समझा के कि उसके हकूक क्या है और उसको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, फाइनली उसको हिम्मत दी जाती है कि वो बोले, तो फिर भी वो टूटी आवाज में कहती है कि मेरे खावंद को ना पता लगे. वो क्या सोचेगा? मुड़ के मुझे हर कोई कहेगा कि तुम ही क्यों बार पे बैठी थी, या तुम ही क्यों उस गली से गुजरी थी, या तुम ही क्यों ये कर रही थी. मैं किसको समझाऊंगी? ये उसकी अमेरिका की खातून का भी एक ये रियलिटी है. सो एक दफा जरा मुलायजा कीजिए ये फुटेज, फिर मैं आपको उनकी सेंसिटिविटी भी बताती हूँ और दिखाती हूँ. देखिए. I just trusted my gut and not gone down that street with the broken lamplights. Abby, this was not your fault. You didn't ask for this. There is nothing you did to deserve this. I can't. I just can't. And whether you tell your husband or you report it or you don't tell another soul, you're a survivor. You survived. I
still feel nauseous when I see men in expensive shoes with the points of the toes because that's how my ex-husband made my kidney bleed. For years, I thought I got what I deserved, that I was responsible, that maybe, just maybe, if I had said or done one thing differently. But none of that was your fault. No. तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि उसके अंदर भी वो बेचैनी है और वो इनसिक्योरिटी, और औरतें और उसको डॉक्टर्स क्या कह रही हैं, तुम्हारी गलती नहीं है ये हसासियत सिर्फ एक औरत को दे सकती है, उसको समझा सकती है टू बिगिन विद। मसला सिर्फ ये है हमारे मुआशरे के अंदर, और इसके अंदर मैं आपको मजीद कुछ फुटेजेस दिखाएं प्रोड्यूसर साहब, ज़रूरी है, प्रोड्यूसर साहिबा भी, मेरे दो बड़े ज़बरदस्त प्रोड्यूसर्स हैं इधर पीछे बैठे हुए, एक औरत है एक लड़की है, और मैं आज कहूँगी ये दोनों में बड़ी हसासियत है, ये दिखाएं, क्योंकि ये औरत कहती है उसे कि मुझे कोई आदमी ना मुझे दिखे, कोई सर्जन ना ऐसे मेरे करीब आए, क्योंकि मुझे हर आदमी की शक्ल में वो रेपिस्ट दिखता है। और ये औरतें क्या करती हैं, क्योंकि जिधर ये बैठी है उधर से ऑपरेशन रूम तक सारे अस्पताल की खवातीन को लाइन अप करा देती हैं कॉरिडोर के, गुजरते हुए ये औरत सिर्फ औरतों को देखे, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बताते हुए, क्योंकि यही हसासियत, यही सेंसिटिविटी, यही प्यार मोहब्बत और यही गम जो है हम सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए जब हम एक विक्टिम को देखें, क्योंकि उस विक्टिम को सर्वाइवर बनाना है ना, वो जो पूरी जर्नी है ना, वो बड़ी तवील है और उतनी ही सिंपल है जितना हमें लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी नहीं है। अगर आपकी पॉलिटिकल विल हो और आप कमिट करें तो फिर ये जर्नी जो है फ्रॉम द विक्टिम टू अ सर्वाइवर खैर से और आराम से भी जो है तय की जा सकती है। और इसीलिए अब मैं मुख्तारा बीबी के पास आऊंगी, क्योंकि वो मेरे लिए आज विक्टिम नहीं, वो सर्वाइवर हैं। मुख्तारा बीबी, मुझे सबसे पहले आप बताइए, उमर शेख CCPO, इसी तरह जो उसका रवैया है, जो उसकी मेंटालिटी है, जहनियत है, इसी तरह के लोगों से आपका सामना भी हुआ जब आपके साथ ये हादसा हुआ और आप थाने गई या FIR कटाने की कोशिश की, या IOs इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आपसे बात कर रहे थे, क्या यही जहनियत थी? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे लिया। तो मैं समझती हूँ बाकी इससे भी बुरा रवैया था, लेकिन इन्होंने तो बोला है, लेकिन जो मैंने झेला है वो मैं ही सिर्फ जानती हूँ। जब मैं थाने में गई तो जो SHO साहब था, पहले तो उसके पास टाइम नहीं था, जब टाइम उसके पास हुआ तो वो चेयर पे बैठा रहा। मुख्तारा बीबी, क्या इसी जहनियत के अफसरों ने आपसे तफ्तीश कह रही है इससे भी बुरे रवैये थे सर? कोई ऐसा चुपता हुआ, आपको कोई चुपता हुआ जुमला याद है या कोई सलूक? जब ये रवैया हमारे सामने आता तो हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये कहते हैं जो मैंने सोचा था, जब मैंने ये रवैये देखे तो मैंने कहा, मैंने जो सोचा था खुदकुशी का, तो मैं उसी वक्त वही क्यों नहीं की, वो मेरी कामयाब क्यों नहीं हुई, मैं वो खुदकुशी कर लेती। क्योंकि एक औरत को एक तो इस चीज से इस अजाब से गुजर के जाती है, तो जब आगे जाती है, जो आगे का मरहला होता है वो इससे भी ज्यादा अजाबनाक। और ये कौन सा मरहला आपके लिए सबसे तकलीफ दे था मुख्तारा बीबी, सबसे जस्ट आप भूल ही नहीं सकते? सबसे ज्यादा, क्योंकि जब थाने जाते हैं, थाने के बाद जब हम लोग अदालत में जाते हैं, जब वो मुजरिम जो है ना हमारे साथ खड़े होते हैं, सामने खड़े होते हैं, फिर ऐसी मतलब वो सवाल किए जाते हैं। सबसे पहले मुझे इतनी गुस्सा आया हुआ है, आप सोच नहीं सकती। मैं कहती हूँ इतने तक औरत से पूछा जाता है पहले कौन आया था, किस तरीके से आया था, तो वो साथ खड़े हंस रहे होते। मेरे खुदाया, कौन आया था, किस तरीके से आया था? खुदाया कौन आया था, किस तरीके से आया था? These are haunting sentences। मलिका बुखारी साहिबा, मुख्तारा बीबी मेरे साथ रहिएगा। मलिका, क्यों चिमड़े में आप इस CCPO से? खुदा की कसम, इसने किसी की मज नहीं चुराई, किसी की ज़मीन नहीं चुराई, किसी को इनकी शक्ल से नफरत नहीं है, ना कोई और इशू है। मसला जहनियत का है, क्योंकि अगर CCPO की ये थिंकिंग है ना, तो आप थाना कचहरी में निचली सतह तक, और जो मुख्तारा बीबी आपको बता रही हैं कि स्निकर करते हुए, हंसते हुए पूछा जाता है आया था पहले और किस तरह आया था, खुदा की पनाह। देखिए मैं 2-3 बातें। पहली बात तो ये कि CCPO साहब का जो बयान है उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरम्मत की है, मर्द हजरात ने भी की है। It's not enough। और कहा है It's not enough। Why is he still there? और उन्होंने अपने मुतनाज़ा बयान पे आज माफ़ी मांगी। लेकिन सबसे अहम बात की निशानदही आपने भी की और मुख्तारा माई ने भी की, वो है पाकिस्तान के अंदर थाना कल्चर का क़याम। ये जो निज़ाम है, जो ख़वातीन से बार बार
उनका जो रेप का इवेंट है पूछता है डिफरेंट तरीके से। ये जो पदरशाही का निज़ाम हमारे थानों में मुरव्वज है, जहाँ पे औरत की इज्जत नहीं होती, जहाँ पे विक्टिम जो है उसको ऑफेंडर बना दिया जाता है, हमने इसको ख़त्म करना है। देखिए 2-3 मैं आपसे टेक्निकल बातें करूँगी बट अहम है। देखिए रेप केसेस में क्या होता है, औरत का 164 का बयान जब कलम बंद हो जाता है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो बार बार उसी विक्टिम को, उस खातून को बार बार उसको हम कोर्ट में क्यों घसीटते हैं, वो उस निज़ाम से घबराती हैं, फिर मर्द हजरात के सामने बार बार वो बयानात देती हैं। इसके अलावा हमारी पुलिस फोर्स के अंदर 1% ख़वातीन जो है वो पुलिस ऑफिसर्स हैं। हमने अपनी पुलिस फोर्स के अंदर और ख़वातीन को लेकर आना है ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूटर्स, जजेस ख़वातीन हो, क्योंकि ख़वातीन के इशूज़ के ऊपर हमारे माशरे के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर आपने दिखाया ग्रेज एनाटमी में ख़वातीन से बात करना चाहती हैं। वो एक आदमी से बिल्कुल आईओ के ऊपर सुपरविजन खातून पुलिस ऑफिसर क्यों, आईओ हत्ता के खुद खातून क्यों ना हो, एसएचओ भी खातून हो, आईओ खातून हो, ताकि वो बेहतर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे एक बात बताइए, ठीक है, ये तो आप कह रहे हैं कि आप ये इस्लाहात लाएंगे, मैं बिल्कुल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैं 3-4 दिन से इश्यूज के ऊपर बात कर रही हूँ जी। और बेल के मलिका, मैं हाँ जी, बेल के पैराहों पे 1 मिनट के लिए जरा सा होल्ड योर थॉट। ये तो इस्लाहात आप ऑन ग्राउंड लाएंगे, 2 साल से हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह आई होप आप जल्दी ले आए, क्योंकि मगर जो डिस्ट्रस्ट है इस सिस्टम के अंदर, देखें पहले आपने एक ऐसे बंदे की तस्वीर आपकी हुकूमत ने पूरे मुल्क के अंदर फैला दी जिसका कोई लेना देना नहीं है केस से, वो कहता है उसके डीएनए का रिजल्ट नहीं आया था, ना ही मुतासरा खातून ने उसको आइडेंटिफाई किया था। आज मुतासरा खातून कह रही है मैं इसको पहचानती नहीं हूं, और वो खुद पेश होकर उसने कहा कि सेहत जुर्म से मैं इनकार करता हूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो ये इतनी ज्यादा मैं कहूं कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आपकी गवर्नमेंट की, और डिस्ट्रस्ट। आज भी जो शफकत सामने आया है, उसने पुलिस के सामने अपना बयान दिया या मजिस्ट्रेट के सामने? क्योंकि मलिका आप जानती हैं कि अगर पुलिस के सामने वो जाके बयान देगा तो उसको तो पुलिस कुछ भी कहलवा सकती, वो तो कह देगा कि भाई, वो तो चूहा भी कहता है मैं टार्जन हूं, वो तो अपना जिन्स भी तब्दील करके कह देगा 4 चांटे और उल्टा लटकने के बाद कि भाई मैं तो औरत हूं। सो इज इट बिफोर अ मजिस्ट्रेट और इन द पुलिस? आई वांट टू नो दीज थिंग्स बिकॉज आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ अस ट्रस्ट व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। देखिए महर, जो पुलिसिंग का हमारा निज़ाम है, जो प्रोसिक्यूशन और ट्रायल का निज़ाम है, उसके अंदर हमारे क्रिमिनल जस्टिस के अंदर लोगों के, ख़ुसूसन ख़वातीन के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हमने एक पुलिस गर्दी का निज़ाम इस मुल्क में मुरव्वज किया था, हमारे आने से पहले था। पुलिस हमने एक सियासी फोर्स के लिए इस्तेमाल किया और उसके अंदर इस्लाहात लेके नहीं आए, हम लेकर आना चाहते हैं। जहाँ तक कि सस्पेक्ट की तशहीर की बात है, उनकी फ़ोटोग्राफ की, देखें बिल्कुल विक्टिम की तो बिल्कुल तशहीर के ऊपर कतगन है, और शुक्र है अल्लाह का कि हमारे अंदर इतनी दानिस्त है, इतनी समझ है कि हमने उस औरत की जो आइडेंटिटी है उसको हमने उसकी तशहीर नहीं की, क्योंकि उसकी लाइफ के ऊपर संगीन असरात हो सकते हैं। और सस्पेक्ट की भी तशहीर तब होनी चाहिए जब उसके ऊपर हमें कंप्लीट कन्फर्मिटी हो। देखिए जो शफकत है, हेड्स भी नहीं रोल हुए, किसी को आपने फारिग नहीं किया, किसी को फायर नहीं किया, ये बातें तो कहने के लिए अच्छी हैं, बट व्हाट डिड यू डू? अगर मॉब उसको अटैक कर देता, मार देता, भून देता, तो क्या होता? आई मीन हाउ डू वी ट्रस्ट यू? हाउ डू वी स्टिल नो कि डेटाबेस में से एक नाम उठा के आपने नहीं दे दिया? डीएनए और खातून भी फिर आइडेंटिफाई करे ना। देखिए पीएफएसए जो है उसकी तो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है, डीएनए मैचिंग का जो सिस्टम है वो बड़ा एक्यूरेट होता है, तो वो जब डीएनए मैच करता है तो वो तो बड़ी क्रेडिबल ऑथेंटिक एविडेंस होती है। उसके अलावा खातून के पास भी ये राइट, खातून भी आकर आइडेंटिफाई कर सकती है, और उनकी जो टेस्टिमनी है, जो वो एविडेंस देंगी, जो शवाहिद वो देंगी, जो पहचान वो करेंगी, उसकी कानून की नज़र के अंदर बहुत उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत अहमियत है। दूसरी बात ये, इसके अलावा इस्लाहात की बिल्कुल ज़रूरत है। महर देखें, हम तो मान रहे हैं, आपने सही में सही आइडेंटिफिकेशन की कि हमारी जो एलोकेशन है क्रिमिनल जस्टिस की तरफ, वो ठीक अमाउंट के अंदर इस वक्त नहीं हो रही। हमें एलोकेशन को बढ़ाना है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन। We will start from here again. एक छोटा सा वक्फा ले लें and then offenders है ना, ये आबिद जो है वैलेरी, ये आबिद जो है पिछले 7 साल से दंदनाता फिर रहा है। इसका ये 9th ऑफेंस है और तीसरा रेप है, तीसरा इंसिडेंट ऑफ बिल जबर है। कहाँ है डेटाबेस? बाहर की दुनिया के अंदर तो रजिस्ट्री भी होती है, अगर कोई कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर या पेडोफाइल आपके दरमियान आके रहना शुरू हो जाए, द अथॉरिटीज टेल यू, यूर अलर्ट कि कौन रह रहा है। अ लॉट मोर ऑन दिस आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। वैलरी बताइएगा कि ये रिपीटेड ऑफेंडर्स हमारे दरमियान फिर रहे हैं, कोई डेटाबेस नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट शेयर नहीं कर रही इन्फॉर्मेशन, कोई रजिस्ट्री नहीं है, तो एटलीस्ट बाहर के ममालिक के अंदर रजिस्ट्रीज तो होती हैं। अगर आपके नेबरहुड में कोई पेडोफाइल या सेक्स ऑफेंडर आके रहे, रेपिस्ट आके रहे, आपको बताया जाएगा, हेड्स अप दिया जाएगा। सो देयर इज सम सिस्टम इन प्लेस। इधर बात हो रही है कैस्टरेशन की, नामर्द बनाने की और पब्लिक हैंगिंग्स की। हाउ यूजफुल इज दैट कंपेयर टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? बेसिकली पब्लिक हैंगिंग या बिल्कुल कम नहीं करते हैं। आई वुड से डेथ पेनल्टी भी कम नहीं करते हैं इस चीज़ रोकने के लिए। जो हम लोग रिसर्च देख रहा है, जो इफेक्टिव सिस्टम है, अब की बात दुरुस्त है, डाटा ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स ज़रूरी है। जब आप डाटा के सेक्स ऑफेंडर्स को बात करते हैं तो फिर उसके साथ वो तरीके हैं ना मैनेज करने के लिए। ये मतलब नहीं कि आप सारे लोगों को बताएंगे, लेकिन जो खसूसी और बुनियादी इंस्टीट्यूशंस है ना, इदारा है हुकूमत के, वो उनको पता है कि कौन खतरनाक है वगैरह वगैरह। और दूसरी बात है वो देखिए, इस तशद्दुद को रोकने के लिए दो डायमेंशंस है। एक डायमेंशन है जो कि रिवाज की तरफ है ना, वो सारे पॉलिटिशियंस मुआशरा रिवाज, हमारी सोच, वो सारे पॉलिटिशियंस क्रॉस पार्टी लाइंस बहुत स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमसे दे वगैरह वगैरह नहीं के। जब आप घरेलू तशद्दुद को बिल पेश करते हैं नेशनल असेंबली के, वो खुद है जो कि रिफ्यूज करते हैं। ठीक है, वो आदमियों को बात हो रही थी ना, बाढ़ पे ना दी जाए अगर औरत को मारता है, सबसे पहले मौलाना साहब और सब खड़े हो गए कि आदमी को कैसे पहना दोगे। एग्जैक्टली। तो जब तक आप घर से शुरू नहीं करते हैं ना काम, वो इस तशद्दुद खवातीन के खिलाफ खत्म करने के लिए सोच तो लानी है। इस्लाहात इनसे कहें पहले पुलिस और उसमें लाने से पहले सोच में लाए। मगर एक बात बताएं वैलरी, ये जो केमिकल कैस्ट्रेशन है, आदमी को नामर्द बनाना, ये पोलैंड, जर्मनी, अर्जेंटीना हर जगह हो रहा है। मगर ये कितना इसकी कितना हेल्प करता है? देखिए, ये आज गंदी सोच वाले लोग हैं। देखिए, ये हर जगह का नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ कंट्री ने पायलट किया, लेकिन ये देखने पड़ेगा कि सिर्फ ऐसे नहीं हो रहा है। जब आप केमिकल कैस्ट्रेशन का जिक्र करता है, एक पूरा निजाम हो रहा है इस चीज के साथ। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट आ जाता है। रिस्क असेसमेंट के बाद को आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है। ओके, मेंटल डिसऑर्डर हो तो फिर इस केमिकल कैस्ट्रेशन के साथ, जो कि हमेशा वॉलंटियर है, ठीक है, अब फिर एक साइकेट्री ट्रीटमेंट भी है। और फिर इस साइकेट्री ट्रीटमेंट के साथ जो कि नफ्सियाती, यानी बीमार तो वो इधर से है, नीचे से उसको नामर्द बनाओ। माजरत के साथ नेशनल टेलीविजन है, बट बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर इसकी बात कर रहे हैं, तो सेक्सुअल असॉल्ट और अटैक्स जो हैं सिर्फ आपकी बॉडी ऑर्गन से तो जरूरी नहीं है। ये भी है ना। तो मतलब देखिए, माजरत के साथ मतलब तशद्दुद और आप हर्ट भी कर सकते हैं। नकारा करने से काम नहीं बनेगा, इधर भी सही करो जो गंद और गलाजत इधर। दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स। देखिए, वो मैं समझती हूँ कि वो लोग बात करते हैं कि वो गुस्सा आता है ना, लेकिन ऑनेस्टली रूट कोड्स की तरफ जाने पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ ये एक पूरा निजाम बनाने पड़ेगा। ये इन आइसोलेशन टूटी फूटी सोल्यूशन वो इस तशद्दुद को खत्म नहीं करता। 1860 का जो निजाम अदल है उससे हटिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। और यही बातें आई थिंक मलिका कर रही थी। बट बिफोर आई गेट टू द टेक्निकल ऑप्शन शी इज आल्सो डिस्कसिंग राइट नाउ। मुख्तारा बीबी, मैं फिर आपके पास आऊंगी। 6 मुल्जिमान को जो है वो जुर्म साबित होने पर हमने देखा था कि मौत की सजा सुनाई गई थी इनिशियली, मगर लाहौर हाई कोर्ट ने तब अदम सबूत पर 5 मुल्जिमान को रिहा कर दिया। ये सबूत और शाहिद, और ये कितनी दफा ढंडोरा पीटा जाता है सर्वाइवर्स के साथ या विक्टिम्स के साथ। और ये जो आज आप सर्वाइवर हैं, आपको 17 साल गुजर गए, इंसाफ अभी भी उस तरह नहीं मिला, तो ये मुझे बताइए कि आपकी आखिरी पेशी भी गालिबन पिछले साल 2019 में हुई है। यू वर स्टिल अपीयरिंग, कुछ बदला है 2019 में? देखिए, ये ढिंडोरा जो है ना 17 साल ही पीटा गया है। पूरे 17 साल जो है ना ये ढिंडोरा जो है ना पीटा गया है। इसकी शवायद नहीं है, इसकी ये चीज नहीं मिली। शवायद इकट्ठे करना पुलिस का काम है, क्योंकि एक औरत जब गाँव से उठती है या इस मरहले से गुजरती है, उसको कोई पता नहीं होता उसने क्या करना है। तो मुझे सी औरत जिसने आज तक पुलिस वाला नहीं देखा था, तो उसको क्या पता था क्या होना है। लेकिन जब हम लोग देखिए, बात वहीं आ जाती है जब हम लोग इंसाफ की पहली सीढ़ी पे जाते हैं, तो औरत को ऐसे बुरे तरीके से गिराया जाता है, दोबारा औरत जो है ना उठने की कोशिश नहीं करती। अच्छा, फिर हम इस बात पे भी आ जाते हैं। पहले कहते हैं औरतें बोलती नहीं थी, औरतें आवाज नहीं उठाती थी। अब औरतें आवाज भी उठाती हैं, औरतें अपना हक भी मांगती हैं, लेकिन फिर भी औरतों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा, दूसरी बात पे आ जाते हैं। जब कहते हैं औरत तो अपने सबूत दे, वो तो सबूत दे, लेकिन जो
1.5 साल 2 साल बच्ची बच्चा लड़की लड़का घर में महफूज नहीं है, किसी जगह पे महफूज नहीं है, तो उस निजाम का हम लोग क्या करेंगे? हाँ, अब तो कहाँ ये जो से- कवानीन अब चेंज जब जो है, ज़ैनब बिल, विमेन प्रोटेक्शन बिल, जी, एक ज़ैनब के बाद दोबारा इन- कितने इन- केस हुए हैं ये बताएं? आपको एक ज़ैनब बात का, बताऊं, ज़ैनब का भी जो रेपिस्ट था मुख्तारा बीबी, वो ज़ैनब 6 रेप पहले कर चुका था। 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ये 12वीं विक्टिम थी हमारी नन्ही ज़ैनब। मैं यही बात आपको कहने वाली थी, क्योंकि वो पहले 6 रेप कर चुका था, 6 जिंदगियां निकल चुका था। वो 7वीं थी ज़ैनब, जो ज़ैनब के केस में वो पकड़ा गया। अब जो आबिद का नाम कहते हैं, ये कितनी चीज 3 रेप में मुलव्वस है और बाकी कितनी वो डकैतियां ये कर तीसरा चुका है, रेप लेकिन था, आज बिल्कुल। पकड़ा, पहले क्यों छोड़ दिया? कहते हैं कोई 1 महीना कहता है पहले छूटा है, कोई 14 दिन पहले छूटा है। क्यों छूटा है? किस लिए छूटा है? इसलिए औरतों का रेप करने के लिए। मुझे एक बात बताइएगा मुख्तारा बीबी, क्या ये गंदी सोच या जो सोच तनज़्ज़ुली का शिकार है या दकियानूसी सोच, ये सिर्फ हमारे निचली सतह के अफसरान में ही आपने खुद एक्सपीरियंस की, तजर्बा किया, या ऊपर तक आपको लगता है ये सोच जो है रिफ्लेक्ट करती है और पनपती है? जैसे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने भी आपके बारे में तब बातें की थी ना इंटरनेशनल स्टेज पे। देखिए उसने कहा था, देखिए औरत को अपनी इज्जत जो है ना प्यारी होती है। देखिए ये ऐसा कोई औरत ऐसे नहीं कर सकती। और परवेज मुशर्रफ साहब ने जो कहा था, मैं उस चीज़ को भूल चुकी हूँ क्योंकि वो चले गए हैं यहाँ से, तो उसको जाना पड़ा है। देखें मेरा नाम उसने कहा था ये चली जाएगी इसलिए रेप करवाती है, तो मैं तो नहीं, मैं वहीं बैठी हूँ जहाँ पर बैठी थी। तो उसने इस्लामाबाद की ऑफर की थी, मैं वीजे नहीं और गई। इमिग्रेशन के लिए। देखिए वो चले गए हैं, मैं नहीं गई। मेरा पाकिस्तान है क्योंकि हम गरीबों का पाकिस्तान है, तो हम सबका पाकिस्तान है। हम लोगों ने यही मरना है, यही दफन होना है, यही हम लोगों ने वो होना है। हमारे बच्चे सब इधर ही है। बिल्कुल, तो ये से कहते हैं कि ये वक्त साबित करता है। वक्त साबित करता है। अच्छा, मगर कहने का बात मकसद वही आ मुख्तारा जाती बीबी ये कि चाहे हम- जितने पढ़े लिखे हो या जितना एक्सपोजर हो, ये तो सोच ही घटिया है ना। इस सोच को एड्रेस करना है। बिल्कुल सोच को। अच्छा, दूसरा आ जाता है हमारा माशरा। हमारा माशरा, जब हम लोग जाते हैं, हमारे घर वाले भी हमारे साथ तावन नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे कहते हैं जैसे उनकी इज्जत चली गई है, क्योंकि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। इज्जत एक भाई की होती है, एक बाप की होती है, एक शौहर की होती है, एक बेटे की होती है, क्योंकि उस औरत की इज्जत कोई नहीं होती। तो ये भी हम लोगों ने इस चीज पे भी आवाज उठानी है, इस चीज को भी बदलना है। और दूसरा, सबसे जो हमारा सियासी निजाम है, जो इन लोगों को सपोर्ट करता है, कितनी आपने बड़ी अब बात मैं की है कहती हूँ मुख्तारा बीबी। होने चाहिए। मैं अब गवाह पेश ये चाहिए, आपने गवाह- वडेरों मैं- की बात की, चले हर कोई एक तरह का नहीं होता, तो ये डिस्क्लेमर दे दें। मगर मैं बहरहाल मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरे बड़े होते हुए ऐसे दोस्त रहे जिन्होंने इंकशाफ किया कि हम लोग जब जाते हैं, हम इतने तगड़े हैं अपने गांव में और अपने इलाकों में कि हम छोटी छोटी बच्चियों से ज्यादती करते हैं और कोई नहीं मुंह खोलता। कौन सा एसएचओ, कौन सा उधर का बंदा खड़ा होगा उधर के तगड़े करते धरते के सामने, चाहे वो वेडेरा हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, कौन खड़ा होगा? और ये बरमला बड़े फख्र से मुझे याद है ये इंकशाफ किया था कोई 20 साल पहले मेरे एक क्लास फेलो ने। जी, यही तो बात है ना, इनके पीछे हाथ किसका होता है? जो बरी हो जाते कमाल हैं, है। जो थाने ये, से वो हो जाते हैं, उनके ये बिल्कुल बिल्कुल मलिका साहिबा, सरपरस्ती हो या बेहिसी हो, इनसेंसिटिविटी हो, सेटिंग हो, बहरहाल इधर भी हमें खबरें थी कि एनकाउंटर से इसको उड़ा देंगे। और बहुत दफा ये होता है, आसानी भी हो जाती है बहुत दफा। जिस तरह तो अभी भी अगर ये बंदा खुद सामने ना आता या जो मुतासरा खातून है कहती कि मैं इसको नहीं रिकग्नाइज करती, आप लोग तो बकारुल हसन कोई उड़ा देते, एनकाउंटर कर देते, खत्म कर देते, कोई और भून देता, मार देता। ये किस तरह का सिस्टम है? और मुझे बताइए कि, एंड आई विल यूज दिस थॉट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 years जब आपकी हुकूमत जाएगी, आप आज एक खातून होने की हैसियत से, एक लेजिस्लेटर होने की हैसियत से, एक ऐसी जमात से ताल्लुक रखने की हैसियत से जो एलिजिडली अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव कहती है और इंसाफ के बलबोते के ऊपर अपने आप को खड़ा किए हुए है, आप आज क्या कमिटमेंट दे रही हैं?
دیکھیے میں پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی نظام ہم سپورٹ نہیں کرتے جہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو، اور جو بھی کنوکشن ہوگی ڈی این اے اور دوسرے شواہد کے بیسس کے اوپر ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ان دونوں جو مجرم ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے پورے پاکستان کے لیے، تاکہ کوئی دوبارہ پاکستان کی کسی بھی عورت کے ساتھ یہ نہ کرے۔ جہاں تک ہماری کمٹمنٹ کی بات ہے، دیکھیں ہم قانونی اصلاحات لے کر آئیں گے، یہ ہمارا پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے، اس میں پولیس ریفارمز شامل ہیں۔ ہمیں بیل کے پیراہوں کو دیکھنا پڑے گا کہ 497 کے انڈر جب بیل ہوتی ہے تو ریپسٹ کو بیل کیوں دی جاتی ہے، جو ایک فارم 12 ہے جس سے اس کی پرانی ہسٹری حاصل ہوتی ہے، کیا ہر پولیس فائل میں وہ فارم 12 لگتا ہے؟ اس کے علاوہ وٹنس پروٹیکشن، پاکستان کی جو خواتین وکٹمز ہیں ریپ کی، ہم نے ان کو پراپر پروٹیکشن دینی ہے، بیکاز ان کے اوپر جبر ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے، جس سے وہ اپنی سٹیٹمنٹ سے مکر جاتی ہیں۔ آرٹیکل 164 جو ہے سی آر پی سی کا سیکشن 164، وہ جو قلم بند ہوتی ہے سٹیٹمنٹ، اس کی ہم نے ویلیو کو ریز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پولیس آفیسرز، پروسیکیوٹرز، ججز، خواتین تعینات کرنی ہے، یہ ایک اصلاح کا سسٹم لے کر آنا ہے۔ اور پانچواں، ہم نے تھانہ کلچر ختم کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر جو ملیکا آپ نے ویسے آپ نے اپنے کولیگ سے، چاہے فروغ نسیم ہوں، شہزاد اکبر ہوں، ان لوگوں سے آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہٹا رہے سی سی پی او کو؟ بہترین ٹیسٹ کیس تھا، مثال بنا دیں۔ دیکھیں مہر، یہ ایک سی سی پی او کی بات نہیں ہے، یہ ایک سوچ کی بات ہے، وہ سوچ مثال کی بات ہے۔ اس سوچ کے اوپر آپ اپنا پاؤں مسل کے آگے بڑھ سکتی تھی آپ کی حکومت، کہہ کے کہ ہم رد کرتے ہیں اس سوچ کو، اس کو رکھ کے آپ نے سوچ کو رد نہیں کیا۔ یور مذمت از ناٹ انف، سمون ہیز بین ریپڈ ملیکا، کسی کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تبدیل ہو کے رہ گئی ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ سرے سے پھٹ چکے ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کون کرے گا؟ Do you think a condemnation is enough? دیکھیے سب کو غم و غصہ ہے، ان کی معافی بھی سامنے آ گئی ہے، شو کاز نوٹس بھی ایشو ہوا ہے۔ اس سے پہلے پولیس آفیسرز نے بتدریج ڈفرنٹ ادوار میں خواتین کا استحصال کیا ہے، لیکن آج تک پولیس آفیسر نے معافی نہیں مانگی۔ ہم نے تو معافی کی شروعات کی ہے، لیکن قانون کے اندر ان کے خلاف، ڈفرنٹ پولیس آفیسرز کے خلاف، ڈفرنٹ ڈیوٹی بیئرز کے خلاف جو سسٹم ہے کہ ان کو ان لافل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ پروسیکیوٹ کریں، وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ جس پولیس آفیسر نے 2013 میں اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ دلوائی، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ میں نے تو ڈیمانڈ کیا سوشل میڈیا بہت بہت شکریہ، مگر میں بتاؤں آپ کو، یہ آپ سب کو بہتر پتا ہے، اسپیشلی یو ملیکا، یہ نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے، یہ صرف ایک شخص کے خلاف نہیں، پورے معاشرے کے خلاف ہوتا ہے، تو اس کے اندر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے ہی لیگل نہیں۔ یوزلی جو متاثرہ خواتین ہوتی ہیں نا، وہ آ کے عدالت میں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا صحیح طرح نہیں، یا ہم نے غلط بول دیا، اس کے منہ کور ہوا ہوا تھا، پٹی لگی ہوئی تھی، یا ہم پہ کسی کا دباؤ تھا کہ اس کا نام لے لو، جسٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ کیونکہ کوئی نہیں مختارہ بی بی کی طرح 17 سال اس ملک کے تھانے کچہری کے چکر کاٹنا چاہتا اور اس کے بعد بھی رسوا ہو کے 4% کنوکشن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے اس ملک میں۔ سو یو ہیو ٹو میک اٹ ایزیئر کہ اللہ معاف کرے کہ کسی کے ساتھ یہ ہو بھی جائے تو اس کو پورا یقین ہو کہ بھئی مجھے انصاف ملے گا، اور جلد ملے گا، اور تیزی سے ملے گا، اور اس کے خاندان کو بھی، اس کا خاندان، اس کا شوہر، بھائی، باپ اسے یہ نہ کہہ رہا چپ ہو جاؤ، ہماری عزت، جس طرح مختارہ بی بی کہہ رہی ہے، وہ اسے کہے کہ کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، انصاف ملے گا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں گے ان سب کے۔ اپنی ساری غیرت منسلک کر دی، باپ کی غیرت عورت، بھائی کی غیرت عورت، خاوند کی غیرت عورت، عورت کا اپنا سی سی پی او کو سمجھائے نا، سی سی پی او کہتے ہیں کہ 4 سال کا بھتیجا بھی ہو تو اس کی انگلی وہ تمہاری پکڑ لے تو تمہیں تحفظ فراہم ہو جائے گا۔ For God's sakes, یہ غیرت پہلے سی سی پی او کو سمجھا دیں کہ غیرت ہوتی کیا ہے، اور وہ کیوں تمہاری آتی ایک عورت کے اوپر رک گئی ہے۔ اب دیکھیں اپنے گھر میں پہلے بیٹوں کو، بھائیوں کو، ہمارے والدین کو یہ سمجھنا ہے کہ عورت کا اپنا تشخص ہے، اور ساری غیرت اس سے منسلک نہیں ہے، اور معاشرے کو چلے بہت بہت شکریہ۔ اینی لاسٹ ورڈز ویلری؟ میرے لاسٹ الفاظ وہ یہ کہ مجھے پتا ہے کہ بہت چیلنجز ہے، لیکن میں یہ بھی ایکنالج کرنا چاہتی ہوں، صرف ایکنالج نہیں لیکن یاد کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اس فی الحال نا جو کرمنل جسٹس ریفارم جو کہ جوڈیشری نے شروع کیا، اور جو کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے اوپر کام کرتے ہیں نا، ٹو ورک آن فار ایگزامپل جی بی وی کوڈ، جینڈر بیسڈ وائلنس کوڈ، یا بچوں کا عدالت، یا ٹریننگ نا، کیپیسٹی بلڈنگ بھی کافی ہو گیا نا وہ ججز اور پروسیکیوٹرز کا، یا جو ابھی ایک لانچ ہو گیا نا وومین ان لو ٹو انکریز جو زیادتی ڈالنے کا فیمیل وکیلان، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سارے قدم بہت کنسٹرکٹیو ہے نا اس
حال ٹھیک ہے امپروو کرنے کے بہت لیے. بہت شکریہ آپ کا ویلری. مختارہ بی بی آل دا مور پاور ٹو یو. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو ایز اے سروائیور جو ہے وہ اتنا ہی تگڑا اور مضبوط رکھے جتنی آج آپ کھڑی ہیں. ہمارا سلام ہے آپ کو اور ہر اس ماں اور بہن کو جس سے زیادتی ہوئی ہے اور پھر اس سے بڑھ کے سسٹم نے زیادتی کی ہے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.